Srimad Bhagavatam, 10th canto, 18th chapter, verse number 20-21. Acheru vividha kiram vayo bhakalaksana jatra ranti jetaro vanti cha parajita. शब्दानुवाद। आचेरु संपन्न किया विविधा तरह तरह के क्रीड़ा खेल वायो ले जाए जाने वाले द्वारा बालो वाहक ले जाने वाला लक्षण लक्षण से युक्त जत्र जिसमें आरोहंती चढ़ते हैं जितारो जितने वाले वहंती ढोते हैं ले जाते हैं च तथा पराजिता हारने वाले। अनुवाद कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। बालकों ने तरह तरह के खेल खेले जिनमें पीठ पर चढ़ना तथा उठाना जैसे खेल होते हैं। इन खेलों में जीतने वाले हार जाने वालों की पीठ पर चढ़ते हैं और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने विष्णु पुराण से निम्नलिखित श्लोक इस संदर्भ में उद्धृत किया है। हरिणा किरणं नाम बाल किरणकं ततः प्रक्रीडता ही ते सर्वे दो दो जुग पदुत्पतन। अर्थात इसके बाद उन्होंने बालकों का खेल खेला जो हरिणा किरणम कहलाता है, जिसमें प्रत्येक बालक विपक्ष से अपनी जोड़ी बनाता है और सारे बालक एक साथ अपने अपने प्रतिद्वंदी पर धावा बोलते हैं। धावा बोलते हैं, धावा करते हैं। हाँ क्या? हाँ बोलते हैं। 21 20। हाँ तत्र चक्रो परिव्रीडो गोपराम जनार्दन कृष्ण संघट्टिन केचे आसन राम चापरे। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का अगुआ नायक चुन लिया। कुछ बालों कृष्ण की ओर थे और कुछ बलराम के साथ थे। हरे कृष्ण। कृष्ण और बलराम अपने अपने टोली के नेता बन गए। हाँ ठीक है, नेता लीडर बन गए। हाँ ये भगवान के शब्द का, ये भगवान के शब्द का ये अर्थ है नेता। ये भगवान जो शब्द है जीव गोस्वामी अपने जो 6 प्रकार संदर्भ है वो 6 प्रकार संदर्भ में से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। तो 6 प्रकार संदर्भ क्या क्या है
वो तत्व संदर्भ है, परमात्मा संबंध संदर्भ है, भगवत संदर्भ है, भक्ति संदर्भ है, प्रीति संदर्भ है, कृष्ण संदर्भ है। कितना है? 6 प्रकार संदर्भ में से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। उन भगवत संदर्भ में ये भगवान का शब्द का, भगवान की शब्द का क्या अर्थ है ये बताया है। ये जो शब्द है भगवान, भगवान शब्द में 3 जो सिलेबल है, अक्षर है, भ ग ब, ये सभी का मतलब क्या है? भ का मतलब क्या है? भर्ता, संभर्ता, सस्टेनर और प्रोटेक्टर, रक्षक और पालक है। ग का मतलब क्या है? न नेता है। हाँ, ग का मतलब नेता, आगे बढ़ने वाला और स्रष्टा, हाँ, क्रिएटर, लीडर और आगे बढ़ने वाला। क्या आगे बढ़ने वाला का? हाँ, नहीं ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने वाला वो जो है, आगे बढ़ने वाला का क्या अर्थ है? अंग्रेजी में क्या बताते हैं? हाँ, प्रोसेसर, हाँ, प्रोसेसर, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ने वाला। हाँ, तो ये जो है भ ग ब का मतलब क्या है? निवास करना, ड्वेलिंग। हाँ, सारे जीव भगवान में निवास करते हैं, है कि नहीं? अब भगवान हर जीव के अंदर में निवास करते हैं। ये 3 जो लेटर्स अक्षर है, ये सभी को सिद्धांत ले करके वो व्यासदेव जी का पिता कौन है? पराशर मुनि भगवान शब्द पर संज्ञा दिए है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगाना। ये सभी ऐश्वर्य जिनके पास है वही भगवान है कि नहीं? हाँ, तो हम इसके पहले 1-2 क्लास में ये बताया था। हाँ, तो आज ये जो श्लोक पर जो है नेता, हाँ, कृष्ण बलराम अपने अपने टोली के नेता बन गए। हाँ, नेता पर चर्चा हो गया आज। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ग का भगवान शब्द में जो ग है, ग का मतलब क्या है? 3 अर्थ है। हाँ, नेता है, आगे बढ़ने वाला है और श्रेष्ठ है, सृष्टिकर्ता। तो हम नेता पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो भगवान ही एकमात्र नेता है कि नहीं? लीडर है। तो भगवान, ये 2 ही भगवान, कृष्ण बलराम दोनों ही भगवान है कि नहीं? अरे वाह, हो गया क्या? ये दोनों ही भगवान है, तो दोनों ही 2 टोली के नेता बन गए, है कि नहीं? हाँ, तो दोनों में से एक मूल भगवान है। हाँ, वो कौन है? कृष्ण। ये जो खेल चल रहा था, खेलने से कृष्ण के टोली हार गए। हाँ, भगवान किसी के पास हारते नहीं, ये उनके लिए लीला है। हाँ, क्योंकि अपना बड़े भाई है वहां पे उपस्थित, बड़े भाई को सम्मान रखना चाहिए। है कि नहीं? हाँ, ये भगवान की ये है, एटिकेट है, क्या सदाचार है। ये भगवान के लिए ये अच्छा तरह अपने भाई को, बड़े भाई को सम्मान रखना चाहिए। हाँ, भला किसी को कांध पर चढ़ाते हैं? नहीं, कृष्ण चढ़ा सकते हैं। हाँ, है कि नहीं? तो ये जानबूझ करके हार गए। हाँ,
और वो एक लीला प्रकट करने के लिए। क्योंकि सख रस आस्वादन करने के लिए एक असुर आए थे, वो ग्वाल बालक का रूप लेकर के। वो कौन है? प्रलंबा। तो प्रलंब वो सख रस आस्वादन करने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर का वो चिंतन भावना कैसा था? अलग था। ये दोनों में से एक को वध करने के लिए आया है कि नहीं? तो ये लीला देखिए क्या होता है। तो ये जब हार गए कृष्ण का टोली, कृष्ण की टोली जब हार गए तो श्री कृष्ण किसका वहन कर रहे थे? श्रीदामा को। कृष्ण ने श्रीदामा को और कौन है? भद्रसेन वृषभ को। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को। हरे बोल। ये चल रहा है सखरस। तो वो सखरस में जब हमसे देखते हैं, ये प्रलंब ने जब बलराम को अपना कांध पर चढ़ा बैठा करके, अर्थात कांध पर चढ़ा करके जब ले जा रहे थे, तो उसी समय उनका मतलब क्या था? वो दौड़ से बहुत दूर चला गए। उद्देश्य क्या था? बलराम को वध करने के लिए। अब बलराम जब समझ गए ये हमारा शाखा नहीं है, ग्वाल बालों का नहीं है, ये एक असुर है। जब ये पता चला गया, अरे बाप, उसी समय बलराम क्या किए? उस पर एक जोश से मुष्टाघात लगा दिया। एक मुष्टाघात से प्रलंबा और जीवन समाप्त हो गया, है कि नहीं? लेकिन जो अच्छा तरह सखरस आस्वादन करता है, उनके लिए अलग लीला है। तो वो लीला मैं बाद में कहूँगा, ये लीडर पर अभी कुछ कहूँगा। ये साक्षात भगवान कृष्ण एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेतृत्व देने के लिए आए थे। वो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आके एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नेतृत्व दे रहा है कि नहीं? और चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है कि नहीं? तो नेता बन गए, लीडर बन गए, है कि नहीं? तो नेतृत्व दे रहे थे। नेतृत्व देने से ये भारतवर्ष हर दुनिया में प्रचार हो गया कृष्ण भावनामृत। आप भविष्यवाणी को भविष्यवाणी किया है क्या? पृथ्वीते आचे जदो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भैवे मोर नाम। वो अपना भक्तों को सेनापति बनाने के लिए ये भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी किया है कि नहीं? तो इसीलिए वो लोचन दास ठाकुर अपना जो चैतन्य मंगल है, चैतन्य मंगल में ये चैतन्य महाप्रभु के बारे ये भविष्यवाणी किया है। वो क्या है? एवे नाम संकीर्तन तीघ्न खड़ग लैया अंतर असुरी जीवेर फेलिब काटिया। যদি কোনো পাপী ধর্ম ছাড়ি দূর দেশে যায় আমার সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথা। सेनापति भक्त कौन है? इस काम के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। देखिए भगवान, ये गौ का अर्थ है नेता, आगे बढ़ने वाला। भक्ति मार्ग में कैसा आगे बढ़ने का मतलब वो उन्नति करके जड़ बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में जाना है। ये प्रोसेस दिखाने के लिए, ये पंथा शिक्षा देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना निज आदमी, वो जो कौन है? श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद,
वो सेनापति बन गए, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त बन करके वो जो चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किए, उस आंदोलन से जो दूर देश में है वो सब पापी है, तापी है, हाँ है कि नहीं? तू सब कैसे उद्धार होंगे? तू सभी को उद्धार करने के लिए अपना सेनापति भक्त वहां पे भेजा था, हाँ है कि नहीं? नींद आ गया, हाँ तो अपना सेनापति भक्त को वहां पे भेजा था। वो है हमारा इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसीलिए लोचन दास ठाकुर की ये भविष्यवाणी है, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन, उस आंदोलन से जो जुड़े हैं नहीं वो सभी पापी है कि नहीं? हाँ, भारत भूमि में जन्म लेते हुए भी ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ग्रहण नहीं किया है तो वो सब पापी है कि नहीं? हाँ, ये मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य इतर जोनि में घुस जाएंगे, है कि नहीं? महाप्रभु आया है हम सभी के उद्धार करने के लिए, ये हमारे लिए एकमात्र धर्म है। हाँ, फिर भी वो धर्म चैतन्य महाप्रभु के बाद अपना सेनापति भक्त, ये हमारे इस्कॉन का प्रतिष्ठा आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे। वो ज्यादा उम्र जब हो गया, 70 साल हो गया जब, उसी समय ये कितना मैजिक जादू है। 70 साल उम्र, ऐसा ही एक वृद्धावस्था, ये कोलकाता छोड़ करके अमेरिका में गए थे। अपना प्रचार से चैतन्य महाप्रभु कृपा से और दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन फैल गया है। तो देखिए नेता कैसे होना चाहिए। जो नेता है पहले अपने को माया की कबल से मुक्त रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये माया की जगत है, माया की जगत है कि नहीं? हाँ, पहले माया से अपना को बचाना चाहिए, तब तो ठीक है कि नहीं? हाँ, तब तो लीडर है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही लीडर है हमारे ये प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार किए थे, ऐसे सक्सेसफुल बन गए, तो सैन फ्रांसिस्को में जब वहाँ पे राधा गोविंद एक टेम्पल है, वहाँ पे एक टेम्पल में जब थे प्रभुपाद, तो उस मंदिर से कुछ भक्त करताल मृदंग लेकर के, और विदेशी वैष्णव वो मस्त मुंडन करके जो शिखा रखा, और शरीर का वर्ण कैसा है? गौर वर्ण है, चैतन्य महाप्रभु के जैसा वर्ण है, ऐसा ही है। है कि नहीं? काला वाला नहीं है, सब सफेद वाला है कि नहीं? करताल मृदंग ले करके वो कीर्तन करके चल रहा था। उस समय हमारा ये भारतवर्ष से 2 साइंटिस्ट और वैज्ञानिक स्टूडेंट गए थे पढ़ाई करने के लिए, उस पाश्चात्य देश में ऑक्सफोर्ड कॉलेज, वहां से वो ये पीएचडी डिग्री लेने के लिए। तो एक है टीडी सिंह, नाम सुना? थोडम दामोदर सिंह, और बाद में भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बन गए। और उनके एक दोस्त रविंद्र राव, प्रभुपाद से दीक्षा लेने के बाद रामानंद राव बन गए, रामानंद ये बन गए। तो ये दोनों जब वो पाश्चात्य देश में जब रोड पर खड़ा हो गए एक साइड में, ये हमारे इस्कॉन के भक्त करताल मृदंग बजा करके ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र मुख में ले करके ऐसे चल रहे थे, कीर्तन करके चल रहे थे। वो दोनों देख करके चकित हो गए, ये तो पाश्चात्य देश है। लेकिन वो टीडी सिंह का ये मालूम था, क्योंकि वो मणिपुर से गए थे। मणिपुर ये वैष्णव साम्राज्य है कि ना? मणिपुर वैष्णव राज्य है। वो पांडव जो
थे उसी समय से वैष्णव वो राज्य है। ये मणिपुर बहुत पहले से वैष्णव साम्राज्य है। हाँ, तो मणिपुर से गए थे टीडी सिंह। टीडी सिंह इसके बारे में पता था, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य वो मणिपुर में प्रचार किया था चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन। हाँ, तो इसीलिए वो मणिपुर के जितने सारे आदमी मछली ऐसे हुए भी कपाल में तिलक है कि नहीं। हाँ, ये राजा के निर्देश है। तो मणिपुर राजाओं तो भक्त बन गए, वो जितने सारे नागर वो सभी तिलक लगाते हैं कपाल पर। तो ऐसा ही राज्य में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन इसके बारे में उनका पता है। पता था कि, लेकिन वो देख करके चकित हो गए, ये तो पाश्चात्य देश है। पाश्चात्य देश में ये आंदोलन कौन लाया है? मन में ये प्रश्न उठा। स्वाभाविक है कि नहीं? हरि बोल। पाश्चात्य देश में ऐसा ही चल रहा है। तो साइड रास्ता के साइड खड़ा होकर जब देख रहे थे तो 5-6 भक्त, ज्यादा नहीं, उसमें तो ये इसकन का पहले वर्ष ये चल रहा है ना कीर्तन, तो ये 5-6 भक्त करता मृदंग लेकर के एक महामंत्र कीर्तन करके जब जा रहे थे तो उसी समय दोनों खड़ा होकर के चकित होकर के देख रहे थे। तो उसी समय 5-6 भक्त में से एक भक्त वो एक पंपलेट लेकर के ये सभी के हाथ में दिया है, संडे फीस्ट। उसमें क्या लिखा है? संडे फीस्ट, आमंत्रित है। तो वो तो कीर्तन करके चले गए। तो ये दोनों में से ये वो रविंद्र राव वो एक दिन आए हैं, वो तो ठिकाना है उसमें। संडे फीस्ट जो ये है पंपलेट है उनमें वो ठिकाना है, ठिकाना देख करके आए थे। तो प्रभुपाद के साथ बातचीत करके वो समझ गए ये तो भारतवर्ष से आए हैं, एक शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद से बातचीत करके प्रभुपाद भक्त बन गए, फॉलोअर बन गए। उसी महीना अंत में वो दीक्षा ले लिया प्रभुपाद से। तो रविंद्र राव टीडी सिंह को बारंबार बोला, चले ऐसे हमारे भारतवर्ष कलकत्ता से एक महान वैष्णव आए हैं, इधर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये हर दुनिया में फैलाने के लिए। तो टीडी सिंह वो तो पीएचडी करने के लिए गए हैं, तो उसका कार्यों में वो इन्वॉल्व हो गया, तो आने के उनके पास कोई समय नहीं है। ऐसा 2-3 संडे बीत गए। तो 2-3 संडे जब बीत गए तो लास्ट वो रविंद्र राव बोल रहे हैं, तुम आज संडे मेरे साथ नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ मेरा जो संबंध है, दोस्त का जो संबंध, वो टूट जाएगा। तो वो बात सुन करके टीडी सिंह तब उनके साथ आए थे। समझ रहे हैं आप? प्रभुपाद सैन फ्रांसिस वो राधा गोविंद मंदिर में अपना कमरे में बैठे थे। दोनों तो रविंद्र टीडी सिंह के बारे में बोल रहे थे, प्रभुपाद पहले सुना था। तो दोनों दूर से जब प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद मन ही मन सोचा, ये तो मणिपुर का मतलब क्या? मणि का मतलब जेम है, पुर का मतलब नगरी है। रत्न नगरी से एक बहुमूल्य रत्न यहाँ पे आए हैं। वो कौन है? टीडी सिंह। समझ रहे आए हैं। तो प्रभुपाद मोन ही मोन ऐसे तो प्रभुपाद प्रणाम करके जब प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद तो जब बोल रहे थे, वो टीडी सिंह पीएचडी करने के लिए गए थे। प्रभुपाद बोल रहे थे, तुम सब इधर आए हो लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए, ये पाश्चात्य ज्ञान लेने के लिए, डॉलर संग्रह करने के लिए, लेने के लिए आया। अब मैं
आया हूं देने के लिए। हाँ, तो एक बात सुन करके जो टीडी सिंह आते नहीं, वो प्रभुपाद के मुख से ऐसा एक बात सुन करके उनका दिमाग चकित हो गया। हाँ, अरे हमारे भारतवर्ष से ऐसा आए है, ये भारतवर्ष के सर्वोत्तम जो संस्कृत बहुत मूल्यवान चीज ये पाश्चात्य देश को देने के लिए। हाँ, मैं आया हूं यहां से लेने के लिए। हाँ, पीएचडी करने का मतलब क्या है? हाँ, हाँ, उच्च पोस्ट लाभ करेंगे, पैसा कमाएंगे, हाँ, डॉलर संग्रह करेंगे ऐसे ही, हाँ, अपने भोग के लिए। तो टीडी सिंह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हाँ, एक बात से वो अपना मौन ही मौन चेंज हो गया। तो प्रभुपाद के चरण में आत्मसमर्पण करते, तो वो बोल रहे थे जी मैं और ये पीएचडी करूंगा नहीं, आज दिन से इस संस्था में ज्वाइन करूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद दूरदृष्टि था कितना, देखिए प्रभुपाद कोई साधारण आदमी नहीं है, भगवत धाम से आया ना। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे नहीं नहीं, तुम पहले पीएचडी कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद वैज्ञानिक समाज में अपना को एक वैज्ञानिक रूप से स्थापन करो, तब तुम जो प्रचार करेंगे तब वो सुनेगा, है कि नहीं? प्रभुपाद कितना, देखिए कितना बुद्धिमान थे प्रभुपाद। वो शासक बोले नहीं तुम ज्वाइन कर लो, हाँ ऐसा नहीं। हाँ, वैज्ञानिक समाज में प्रचार करने के लिए हाँ पहले पीएचडी कंप्लीट करो, कंप्लीट करके वैज्ञानिक समाज में अपने को साइंटिस्ट रूप से प्रतिष्ठा करो, तब तुम जो कुछ बताओगे तो वो सब सुनेगा, है कि नहीं? प्रभुपाद कितना दूरदृष्टि थे। तो उस दिन से वो इस्कॉन के भक्त बन गए, लेकिन प्रभुपाद का आदेश पालन करने के लिए वो पीएचडी कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करके वही टीडी सिंह जब प्रभुपाद से दीक्षा लिया तो भक्ति स्वरूप दामोदर, भक्ति क्या पहले थे दामोदर, स्वरूप दामोदर, सन्यास लेने के बाद भक्ति स्वरूप, हाँ, तो स्वरूप दामोदर दास ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, तो प्रभुपाद उनके तो बहुत सारी बातें आए, तो आज उनका आविर्भाव दिन वो टीडी सिंह का वरुण षष्ठी का दिन। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैसे लीडर थे प्रभुपाद, एक तो लीडर, तो प्रभुपाद के बाद इस्कॉन के एक कितना बड़े लीडर थे वो, साइंटिस्ट होते हुए भी करताल लेकर के इतना भाव विहल से कीर्तन कर रहे थे, जो सुन रहे थे वो तो चकित हो जाएंगे। हाँ, साइंटिस्ट, हाँ, नास्तिक होते हैं, वो नास्तिक क्या किए, करताल लेकर के भाव विह्वल होकर कीर्तन करे हरे कृष्ण महामंत्र। हमसे देखा है, वो तो हमारे इसका भुवनेश्वर के जीवित सी गुरु थे ना। मैं तो देखा था कितना, तो उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, हम तो ऐसा है। तो साइंटिस्ट, तो जो टीडी सिंह वो प्रभुपाद के इतना फॉलोअर बन गए। प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो प्रभुपाद के साथ बातचीत कर रहे थे, तो एक बार एक बात उठाया था, तो ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर बोल रहा था लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। ये बात जब बोला तो प्रभुपाद साथ साथ वो बात खंडन करके बोल रहे थे, लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ये चैलेंज देने के लिए प्रभुपाद और टीडी सिंह को भेजा था, तुम्हारे प्रोफेसर को पूछो, वो जितने सारे उपादान वो सब के दो, अब बोलो ये मैटर से एक जीव कैसा बन सकेगा? हाँ, बन सकता है? नहीं। तो वो टीडी सिंह जाके पूछे, आप जो बोल रहे हैं लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, जितने प्रकार मैटर आपका आज आवश्यक है मैं आपके पास उपस्थित कर दूंगा, उससे आप एक घास बनाए, हाँ, जीवित घास। हाँ, तो हो सकता है ऐसा ही।
तो प्रभुपाद के पास जब आके बोल रहे थे, ऐसे बोला हो सकता है, हो सकता है, वो साइंटिस्ट ऐसे हो सकता है, कभी होगा नहीं। हो सकता है नहीं। इसीलिए प्रभुपाद ये ट्रेडिशन के द्वारा वो उनके ज्ञान दिया था। लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो वो बातचीत होने से जो एक किताब हमारी स्कंद में है, वो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है। तो दोनों के तो वो ट्रेडिशन का आचरण कैसा देखिए। एक बार क्या हुआ, वो बॉम्बे का कोई एक भक्त, उनके बहुत सारे भक्त बॉम्बे में है, हमारा तो भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा है। तो एक भक्त मंगल आरती में आता नहीं, बारंबार बोलने से भी आता नहीं। विशेषतः ये जो शीत का दिन है वो होता नहीं। तो महाराज के पास कंप्लेन किया एक भक्त। तो महाराज सुन करके क्या कि उस समय महाराज वो बम्बे में थे। तो एक नया कंबल लेकर के मंगलारती के पहले वो जो भक्त से रहता है उसके वो कमरा में जाके बोला है, नाम लेकर के बोला है, हाँ तुम्हारे ज्यादा ठंडे हो रहा है ना, तुम्हारे लिए मैं एक नया कंबल लेकर के आया हूँ, ये लो, ले करके तुम सो जाओ, जब तुम्हारा नींद टूट जाएगा तब उठो। तो सुन करके जो भक्त आता नहीं मंगल आरती में, ये गुरुदेव आके ऐसा बोले, नया कंबल लेकर के बोले सो जाओ, अच्छे से सो जाओ। तो देखिए ये लीडर का ये मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा आचरण किया तो टीडी सिंह का मुख से, ये गुरुदेव के मुख से ये सुनकर वो भक्त उस दिन से आज तक कभी एक दिन वो मंगलारती बंद नहीं किया। हर दिन मंगलारती शंख बजने से पहले खड़ा हो जाते थे। जब वो लीडर होकर डांटेंगे, कुछ बोलेंगे तो मन बिगड़े, कभी आएगा नहीं। लीडर कैसे देखिए, किसी को बॉस करने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए। ये लीडर है वास्तव में। टीडी सिंह कितना बड़ा साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े सब कांग्रेचुलर प्रोग्राम किया है साइंटिस्ट को लिए के। कोलकाता में हुआ था, है कि नहीं? वर्ल्ड कांग्रेस ना क्या है, ये साइंटिस्ट को लिया, ये बड़ा प्रोग्राम बनाया था। तो जितने सारे बड़े बड़े से प्रोग्राम में साइंटिस्ट महल में कौन प्रचार करते हैं? ये टीडी सिंह प्रचार किए थे, है कि नहीं? अब प्रभुपाद टीडी सिंह को अपना शिष्य फॉलोअर जब बना ले तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। क्योंकि प्रभुपाद हर दुनिया में सभी को पास जाके प्रचार किया था कि साइंटिस्ट लोगों के पास जाने के लिए एक साइंटिस्ट आवश्यक है कि नहीं? प्रभुपाद जितना ही बताएंगे वो सुनेंगे नहीं, सुनेगा। तो वो साइंटिस्ट जो टीडी सिंह ऐसा पीएचडी कंप्लीट करके जो साइंटिस्ट के पास ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे जब प्रचार कर रहे थे, वो सुन करके बहुत सारे साइंटिस्ट ये सब मान लिया उनके बाप। देखिए प्रभुपाद कितना बड़े लीडर थे, उनके एक फॉलोअर ये टीडी सिंह भी कितना बड़ा लीडर था हमारे इस्कान के। ये टीडी सिंह कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। कोलकाता, हमारे कोलकाता यूनिवर्सिटी से आए थे वो पाश्चात्य देश में। तो जो भी हो, ऐसे लीडर ऐसे ही होना चाहिए। वो लीडर ही है। तो ऐसे भगवान के भक्त, भगवान तो लीडर है, भगवान अपने भक्तों के ऐसा ही लीडरशिप पद में नियुक्त करते हैं, करते हैं कि नहीं? क्योंकि एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर दुनिया में प्रचार कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण भावनामृत से अलग होने के कारण ये आदमी सब दुख भोग कर रहे हैं, है कि नहीं? दुख से मुक्त होने के लिए एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर आदमी को ग्रहण करना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा ही कृष्ण बलराम ये अपना ग्वाल बालों के साथ ऐसा ही शक्करस के लीला प्रकट किए थे, है कि नहीं?
तो सख रस के लीला। सखा यदि शुद्ध सखे करे आनंद करे, सखा यदि शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण। सखा यदि शुद्ध सखे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम। ये चैतन्य चरितामृत में है कि नहीं? तुम कौन बड़ो हो, तुम हम समान है कि नहीं? तो ये शक्कर रस का असल ये कर है, इसके बारे में बताऊंगा। एक लीला है, वो भगवान जगन्नाथ के एक सखा के रूप से जिनके साथ डीलिंग किया है, तो वो पुंडरी विद्यानिधि। नाम सुना है? तो पुंडरी विद्यानिधि के साथ कैसे शक्कर रस आचरण किए हैं। तो पुंडरी विद्यानिधि वो बांग्लादेश से आए थे। तो गौड़ियों वैष्णवगण रथ यात्रा के पहले ये बंगाल से नीलाचल में जाते थे, और रथ यात्रा खत्म होने के बाद चातुर्मास व्रत पालन करते थे। करने के बाद जितने सारे वैष्णवगण है वहां से ये बंगाल में लौटते थे, है कि नहीं? लेकिन एक साल में क्या हुआ, जब पुंडरी विद्यानिधि ने गए थे, तो उसी समय जितने सारे गौड़ीय वैष्णव है, चातुर्मास खत्म होने के बाद महापुरुष सभी को बंगाल में भेजा था। और वो पुंडरी विद्यानिधि को अपने पास रख दिया लीला करने के लिए, है कि नहीं? तो देखिए कितना सुंदर लीला है। तो मैं थोड़ा श्लोक लेकर के बताऊंगा जो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवतम में, तब मजा लगेगा, है कि नहीं? तो चैतन्य भागवत में ये बताया है, मुझ श्लोक पढ़ करके बहुत सारे ये है उनके बारे मैं छोटा कर लिया, तो बहुत कम श्लोक ले लिया। तो विद्यानिधि राखी प्रभु आपन निकटे, बासा दिलो जमेश्वरे समुद्र तटे। विद्यानिधि को कहाँ पे रख दिया? वो समुद्र के तट पर जो जमेश्वर तोटा है, तोटा का मतलब बगीचा, वहाँ पे एक कमरे में रख दिया पुंडरी विद्यानिधि का। यात्रा आशी बाजिलो ओढ़न षष्ठी नाम, नया वस्त्र परे जगन्नाथ भगवान। आज दिन से भगवान को वो मांडो वस्त्र क्या कर रहा है? उड़ा है आज से। और कब तक चलेगा? वो जब शीत जब तक रहेगा, इसका मतलब है मकर संक्रांति तक चलेगा। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति तक चलेगा। तो आज से वो ठंडे का जो वस्त्र है वो जगन्नाथ पर चढ़ाते हैं पंडाल। तो मांडो वस्त्र चढ़ाते हैं। तो आज जो तिथि है ये षष्ठी, शीत के पहले षष्ठी, ठंडे शुरू हो गया। तो आज ठंडे के दिन ये जो पहले जो षष्ठी है, ये षष्ठी को माना जाता है ओढ़न षष्ठी। ओढ़न षष्ठी का मतलब कवर करने के लिए मांडव वस्त्र जगन्नाथ पर चढ़ाता है कि नहीं? इसीलिए इस तिथि को ओढ़न षष्ठी माना जाता है। उड़ीसा में बहुत फेमस है जगन्नाथ जी का। ये एक बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है। तो उत्सव दिन में क्या है, पुंडरी विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के लेकर के आए थे जगन्नाथ जी को ये ओढ़न षष्ठी फेस्टिवल देखने के लिए। ठीक है। तो सेदिन मांडुआ वस्त्र परे निश्चरे तान जे इच्छा से ही मत दास करे। अर्थात जगन्नाथ जी का जो इच्छा है वही अपना दास ऐसा ही करते हैं। और दास सब कौन है? भगवान निजे ही दास बन गए। देखिए कितना सुंदर बात है इस पर। ये वृंदावन दास ठाकुर कोई साधारण आदमी नहीं है। वो कौन है? वैष्णदेव जी का अवतार है। वो जगन्नाथ जी के जितने सारे पंडा लोग हैं, लोग कोई साधारण आदमी नहीं है। जगन्नाथ स्वयं ही
पांडा रूप लेकर के अपना दारू ब्रह्म जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आज से कभी पांडा को निंदा नहीं करना चाहिए। पांडा कोई साधारण आदमी नहीं है। समझना चाहिए ठीक से, इसके बारे में आएगा बात। সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত, ষষ্ঠী হইতে লাগি রহে मकर पर्यंत। मकर संक्रांति पर्यंत चलेगा ये। आज से जो ठंडी का वस्त्र चढ़ता है, आज से लेकर मकर संक्रांति तक चलेगा। आपने ही उपास्य आपने, समझ रहे हैं? उपासक कौन है? जगन्नाथ स्वयं ही उपासक है, आज जगन्नाथ ही उपास्य है। कितना अच्छी बात है। तो पांडा भी साधारण आदमी है? सामान्य आदमी है? नहीं। आपने उपास्य आपने के बुझे तहान मनो तान कृपा बिने। जगन्नाथ जी के कृपा बिने कोई जगन्नाथ जी के पांडा के बारे समझता नहीं। समझ रहे हैं? नहीं। जब जगन्नाथ जी की कृपा होंगी तब जगन्नाथ की कृपा से पांडा लोग का बारे समझ सकते हैं, है कि नहीं? यही प्रभु दारू रूपे वैश्य जगासने, अर्थात दारू रूपे जगन्नाथ, ये दारू ब्रह्म रूप लेकर के सिंहासन पर बैठे है कि नहीं? न्यासी रूपे भक्ति जो करे न आपने। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। देखिए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ है कि नहीं? दारू ब्रह्म रूप से सिंहासन पर, रत्न सिंहासन पर बैठा है कि नहीं? और न्यासी रूप, सन्यासी का मतलब सन्यासी रूप से क्या कर रहा है? वहां पे भक्ति जो जगन्नाथ के प्रति कैसे भक्ति करना है वो सिखाते हैं। हरि बोल। समझ रहे हैं? हरे कृष्ण। तो अब भी सो जाते हैं। जगन्नाथ के बारे ये लीला चल रहा है, सुन करके वो सो जाते हैं, तो वो समाधि में लग गए। वो ये चैतन्य भगवान ये इसके बारे में बताया है। वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में कोई सो जाते हैं तो समाधि मानना चाहिए, वो समाधि है। जगन्नाथ ये तो ऐसा, यहाँ पे जो सो जाते हैं वो समाधि में लीन हो गए सुन करके। तो ठीक है। मांडुआ बसन जे धरिला जगन्नाथे, संदेह जन्मिल विद्यानिधि इहाते। मांडुआ, आज मांडव वस्त्र जब वैभव से लेकर के डायरेक्ट धोआ नहीं है, न धो करके डायरेक्ट लगाते हैं, ये अपवित्र वस्त्र माना जाता है। इसीलिए वो विद्यानिधि, पुंडरी विद्यानिधि को मन में ये संदेह जात हो गया, प्रकट हो गया। ये तो पांडव लोग क्या कर रहे हैं? मंडो वस्त्र, अरे बोल क्या मंडो वस्त्र? तो मांडव वस्त्र ये वो वैभव से डायरेक्ट लेकर के धुए नहीं, वो जगन्नाथ जी के चढ़ाते हैं। तो ये उनका मन में ये संदेह प्रकट हो गया। तो ये इसके बारे में बोल रहा है। ये देशे तो श्रुति स्मृति सकल प्रचुरे, तबे कहने बिना धोते मंड वस्त्र परे। श्रुति स्मृति ये सब पूरी में ज्यादा है, वो सब चर्चा उस पर है कि नहीं? गीता भागवत, हरि बोल। गीता भागवत में ज्यादा चर्चा उधर चल रहा है। तो अब भी पांडा लोग क्या करे? ये अपवित्र वस्त्र जगन्नाथ पर चढ़ाते हैं। तो ये उनका मन में ये संदेह प्रकट हो गया। तो संदेह के बारे बोला, दामोदर स्वरूप कहेन सुन कथा, देशाचारे इथे दोषो ना लागे हेता। तो दामोदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उनका दोस्त है। तो उनके जब पूछे तो वो स्वरूप दामोदर ने बोला है ये देश का ऐसा रीति है, इसीलिए दोष नहीं देखना चाहिए। समझ रहे? ईश्वरेर इच्छा यदि ना थाके अंतरे, तबे देखो राजा केने निषेध ना करे। इसका मतलब ईश्वर की इच्छा है कि नहीं? हरि बोल। मंड वस्त्र डायरेक्ट, मंड वस्त्र
डायरेक्ट पहुंचने के लिए ईश्वर की इच्छा है, इसीलिए वो पंडालों वो वहां पर चढ़ाते हैं जगन्नाथ जी पर, है कि नहीं? हाँ, और यदि ये अपवित्र होता तो राजा निषेध कर देता था, करे नहीं, हाँ किया नहीं। तो विद्यानिधि बोले ভালো করুক ঈশ্বরে, ঈশ্বরের যে কর্ম সেবকে কেন করে? तो ईश्वर ये मांडव वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, किंतु ईश्वर के जो सेवक है वो सभी क्योंकि ये मांडव वस्त्र पहनते हैं तो अपवित्र है। मांडव वस्त्र स्पर्श से अपवित्र बन जाते हैं, है कि नहीं? तो शुद्ध करने के लिए गंगा जल स्पर्श करना चाहिए, है कि नहीं? ओम अपवित्रम पवित्रम वा जो भी हो, ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। हाँ ठीक है। मंडप वस्तु स्पर्श हस्त धुइले से शुद्धि, ইয়া বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি। রাজপত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে, राजाओ मांडव वस्त्र दया निज सिरे। तो ये जितने सारे पांडा लोग है ये मूर्ख है, मूर्ख है। हाँ, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन राजा तो महान व्यक्ति है। तो राजा वो क्या कर रहा है? वो अपना सिर पर मंडव वस्त्र चढ़ाता है, लगाता है, टर्बन बनाता है कि नहीं? हाँ, तो राजा वो ऐसे करता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि का मन में ऐसा ही भाव प्रकट हो गया, तो समालोचना कर रहे थे। तो विद्यानिधि बोले भाई सुनो एक कथा, परम ब्रह्म जगन्नाथ विग्रह सर्वथा। वो परम ब्रह्म जगन्नाथ हर जगह में उपस्थित है कि नहीं? हाँ, तो उनके लिए ये छाड़ है कि नहीं? लेकिन ताने दोष नाही विधि निषेध लंघिले, विधि निषेध यदि जगन्नाथ लंघन करेंगे तो उनके लिए कोई क्या दोष नहीं है। ये गुला वो ब्रह्म हिला थाकी नीला चले। हाँ, ये गुला माने ये जितने सारे पंडालो ये पूरी रहन सब ब्रह्म बन गए, समझ रहे हैं? हरि बोल। हाँ, जगन्नाथ जी ब्रह्म है कि नहीं? आप ब्रह्म के जगन्नाथ दारू ब्रह्म की सेवा कर रहे हैं पंडालो, तो पंडालो पूरी में रहने से सब ब्रह्म बन गए। हाँ, ये कहने का तात्पर्य है, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक से सुनिए। दुई शाखा हाथाहाथी करिया हासेन जगन्नाथ दासेरो आचारो दोषेन। ऐसा ही जगन्नाथ जी के जितने सारे सेवक है वो सभी को समालोचना कर रहे थे। कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। इसके बाद मजा देखिए क्या हो रहा है। सकल जाने ने प्रभु चैतन्य गोसाई जगन्नाथ रूपे सपने गैला ताम ठाई। कौन गाए थे? संग चैतन्य महाप्रभु, वही जगन्नाथ है कि नहीं? हाँ, तो वायु भाव से चैतन्य महापुंडरी निधि को बाप बाप बोल करके पुकारते थे, है कि नहीं? समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण दोनों मिलित तनु है कि नहीं? तो राधा जी की पिता कौन है? वृषभानु राजा। तो वृषभानु राजा का अवतार है कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि। हाँ, राधा भाव से चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को क्या बोल रहे थे? बाप बाप। हाँ, और वो चैतन्य महाप्रभु अभी आए थे जगन्नाथ रूप लेकर के। हाँ, स्वप्न में आके क्या कर रहे हैं? तो कितने सुंदर बताया है वृंदावन दास ठाकुर। देखिए, सकल जानेन प्रभु चैतन्य गोसाई जगन्नाथ रूपे स्वप्ने गैला तानो ठाई। समझ रहे हैं? हाँ, स्वप्ने देखेन विद्या निधि महाशय जगन्नाथ बलाई आशी होइला विजय। हाँ, कौन आए थे? जगन्नाथ और बलराम। हाँ, बलाई का मतलब बलराम, कृष्ण, जगन्नाथ कृष्ण, कृष्ण और बलराम आए थे। हाँ, आके उपस्थित हो गए स्वप्न में। हाँ, क्या कर रहे थे? क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे आपन धोरिया तारे चौड़ानो मुखे चपत लगते है। हाँ, बलराम कृष्ण इधर से चपत लगाते हैं, बलराम उधर से हंस हंस करके चपत लगाते हैं। हाँ, कितना समय चल रहा है? 2 दंडों तक चल रहा है, वो एक बार नहीं। हाँ,
हौस हौस कर चपत मार करके छोड़े नहीं। हाँ, 2 दंड तक चल रहा है, समझ रहे। और देखिए कितना सुंदर प्रमाण है यहाँ। तो क्रोध रूपे जगन्नाथ विद्यानिधि देखे आपने धरिया तारे चढ़ाए न मुखे, 2 भाई मिली चढ़ मारे 2 गाले। गाल में ऐसे चपत लगाते हैं 2 भाई, दोनों भाई। हेन दौड़ो चढ़ो जे अंगुली गाले फूले। और मारने से क्या है, चपत लगाने से जगन्नाथ बलराम का अंगुली में वो ये रिंग है, वो रिंग का छाप लग गया। हाँ, लाख से वो फूल गया, सूज गया, सोलन हो गया। तो मुंह क्या हो गया, सूज गया। और वो सूज पर वो जो रिंग है जगन्नाथ बलराम का अंगुल में, जो रिंग है, फिंगर में जो रिंग है, रिंग का चिन्ह है, छाप है। हाँ, समझ रहे। कौन ये बोल रहा है, दुख पाई विद्यानिधि कृष्ण रखो बोले, अपराध क्षम बोली पड़े पद तले। कौन अपराधे मोरे मारहो गोसाई, प्रभु बोले तोर अपराधेर अंत नहीं। हाँ, वो प्रभु चरण रोते हुए बोले मैं क्या अपराध किया हूँ, क्या अपराध कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा अपराध क्या है। तो वो जगन्नाथ बोला हाँ, तेरा अपराध का कोई अंत नहीं है। हाँ, मोर जाति मोर सेवक केरो जाति नहीं, सकल जानिला तुम्हें रही यही ठाई। मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा सेवक का कोई जाति नहीं है। हाँ, तू यहाँ पे आके जाति का विचार कर रहे हो। तबे कहना रही आचो जाति नाश स्थाने, जाति राखी चलो तुम्हें अपनो भवने। देखिए महाप्रभु वो पुंडरी विद्यानिधि को अपना पास रख दे। अभी जगन्नाथ स्वरूप के बोल रहे हैं ये जाति नाश स्थान में क्यों रहे हो, या छोड़कर अपना स्थान में चला जाओ। देखिए भगवान की लीला क्या ऐसा मधुर है। चैतन्य मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलतार। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है कि नहीं। हरि बोल। गौरांगेरो मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलतार, है कि नहीं। तो ठीक है, हमारा समय अच्छा शेष कर देना, समय थोड़ा खत्म कर देना। आमी जे करिया आछि यात्रा निर्बंध, ताहा तो भाव अनाचारेर सम्बन्ध। आमारे करिया ब्रह्म सेवक निंदिया, मांडुआ कापड़ स्थाने दोष दृष्टि दिया। वो पुंडरीनिधि को बोल रहे हैं जे मुझे ब्रह्म समझ करके मेरा जो भक्त है, भक्तों को निंदा कर रहे हो। स्वप्न विद्या निधि महाभय पाई मने, क्रंदन करे न माथा धरी श्री चरणे। जे मुखे हासिलु प्रभु तोर सेवकेरे, से मुखे शास्त्री प्रभु भालो कइला मरे। प्रभु बोले तोरे अनुग्रहेरे लागिया, तुम्हारे करिलु शास्त्री सेवक देखिया। ये भगवान के अनुग्रह है। हाँ, भक्त के प्रति पुंडरी विद्यानिधि भगवान की एक महान भक्त है। हाँ, इस भक्तों को अनुग्रह करने के लिए ऐसा ही लीला प्रकट किए हैं। समझ रहे हैं। स्वप्ने प्रेमानिधि प्रति प्रेम दृष्टि करी, देवले आइला 2 भाई राम हरि। ऐसे ही कृपा करके कृष्ण बलराम कहाँ चले गए, श्री मंदिर में। हाँ, जगन्नाथ बलदेव स्वरूप में विराज कर रहे थे। समझ रहे। हाँ, श्रीहस्ते चर सब फुली आचे गाल, देखी प्रेम निधि बोले बड़ो भालो भाव। तबे पुंडरी देव उठिला प्रभाते, चढ़े गाल फुली आचे देखे 2 हाथे। प्रत्य आइसे स्वरूप सेदिन आइला, आसिया ताहाके किछु कहिते लागिला। विद्यानिधि बोले भाई
হেথায় আইস সব কথা কব মোর हेथा आईसी बोईस। अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी हर दिन आते थे। हाँ, वो दोनों एक साथ वो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उसी दिन अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए थे। हाँ, तब भी वो पुंडरीक विद्यानिधि शଯ୍या से उठे नहीं। हाँ, समझ रहे? तो बोल रहे, तो वो पुंडरीक बोल रहे, पुंडरीक विद्यानिधि आप इधर, तुम इधर आयो, मैं बताऊंगा। हासिया बोलें विद्या निधि महाशय, सुनो भाई काली गेला जतक संशय, मांड बस्त्रे जे करिल अवज्ञान, तार शास्त्री गाले এই देखो विद्यमान। हाँ, आजी स्वप्ने आशी जगन्नाथ बलराम, दुई दंड चढ़ाई एनो नाहिक विश्राम, मोर परिधान वस्त्र करिली निंदन, एत बोली गाले चढ़ाएं दुई जन। दामोदर स्वरूप बोलें, सुनो भाई ए मतो अद्भुत दंड देखी सुनी नाई, स्वप्ने आशी शास्ति करे आपन साक्षाते, आर सुनी नाई सबे देखिल तुम्हाते। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि अपना दोस्त जो ये है शाखा, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले हैं। हाँ, देखिए ऐसे ही कृष्ण बलराम आके मुझे गाल पर ऐसे चपत लगाएगा 2 दंड का तक। हाँ, ऐसा चपत लगाने से क्या हो गया? सूज हो गया। हाँ? मेरा गाल सूज हो गया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखकर चकित हो गई। कैसे? स्वप्न तो देखा था, स्वप्न के बारे में बहुत सुना था, ऐसे प्रत्यक्ष स्वप्न कभी देखा नहीं, ऐसा लीला कभी सुना नहीं। हाँ, स्वप्न में आके कृष्ण बलराम चपत लगाने से उनका गाल सूज गया, और वो सूज ऐसा सूज गया, बहुत बड़ा मुख हो गया। हरि बोल। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, ये शक्खरस के, ये पुंडरीक विद्यानिधि कितना बड़े भक्त थे। हाँ, कितना महान भक्त थे। उस भक्तों के ये अनुग्रह करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही लीला प्रकट किया है कि नहीं? हाँ, तो कृष्ण बलराम उल्लेख करके ऐसा लीला प्रकट किया है। और वही बलराम ये किसका? हाँ, बलराम किसका बात किए? हाँ, प्रलंबासुर। वो शक्करस आस्वादन करने के लिए ये शक्करस का जो लीला चल रहा है उसमें भाग लिया था, लेकिन उनका मेंटालिटी अलग था। जो बलराम समझ गए तो एक मुष्टाघात उस सिर पर लगा दिया, उससे वो खत्म हो गया। हाँ, तो देखिए, हाँ, भगवान के भक्ति करना कैसा है। हाँ? निष्कपट भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ करके भगवान को सेवा करना चाहिए, तब भगवान को अनुग्रह प्राप्त हो सकेंगे। हाँ, है कि नहीं? तो ये लीडर का मतलब है सभी आदमी को ऐसा ही भगवान के साथ जुड़ने के लिए एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन और दुनिया में प्रचार करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए हमारा इस्कॉन जो संस्था है ये प्रचार के लिए संस्था बनाया है, श्रील प्रभुपाद। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि नहीं? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा गोविंद गौर सुंदर की जय, जगन्नाथ जी गौरन षष्ठी फेस्टिवल महामहोत्सव की जय, संगत भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।